कुंवर नारायण की दूसरी कविता। आज पहली कविता कल पढ़ी कविता के बहाने, अब दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये इसका संकेत लिख दिया है। ये कठिन शब्द हैं। कोशिश मैंने प्रयास, पेचीदा मैंने कठिन, तमाशबीन मैंने दर्शक। अब दर्शक मैंने तो सामान्यतया होता है जो देखते हैं, और यहाँ तमाशबीन व्यंग्यात्मक भाव में कह रखा है। तोड़ा मरोड़ा मैंने बार बार बदलना। कविता और कविता की व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कह रहे हैं कवि, जब मैं कविता लिख रहा था तो मेरे मनोभाव बिल्कुल सीधे साधे थे। मैं यह सोच रहा था कि कविता की भाषा को थोड़ा मनोरम आकर्षक बना दिया जाए, लेकिन वह मेरे द्वारा कही गई सीधी बात उलट पुलट हो गई, अर्थात ठीक प्रकार से मैं उसको कह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं भाषा की ओर विशेष ध्यान देना चाह रहा था। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के चक्कर से बाहर आए। अब बात ठीक प्रकार से कही नहीं, क्योंकि वह भाषा आकर्षक बनाना चाह रहे थे। अब क्या हुआ, उस भाषा को अच्छा बनाने की कोशिश में, प्रयास में, अपने द्वारा कही गई कविता की जो भाषा थी उसको बहुत प्रकार से उन्होंने उलट पुलट कर कहा, बदल बदल करके कहा, उसको घुमाया फिराया, लेकिन वह बात तो नहीं बनी। लेकिन कभी यह समझते रह गए कि अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छी भाषा में कहूँगा तो या तो कविता बनेगी या फिर नहीं बनेगी। लेकिन वह फिर भी कविता से बाहर नहीं आ पाए। अब अंततः उनको यह लगा कि अब बात तो बन नहीं रही है, इसलिए मुझे अब भाषा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। यहाँ बात का शब्द अर्थ है कवि जो कहना चाह रहे थे, कवि अपने जिन भावों को व्यक्त करना चाह रहे थे उसको यहाँ बात कहा हुआ है। यानी भाषा के माध्यम से विशेष भाषा बनाने के चक्कर में कवि की एक अच्छी खासी कविता और भी कठिन होती चली गई, जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब मुश्किल ये हो रही थी कि नहीं भाषा ठीक प्रकार से बन पा रही थी और न ही कवि द्वारा कही जाने वाली भावनाएं ठीक प्रकार से कविता में स्पष्ट हो पा रही थी। अब कवि धैर्य भी अपना खोने लग गए और वह बिना भाषा को समझे विचारे, बिना अपने भावों की ठीक प्रकार से अभिव्यक्ति किए बिना लिखते ही जा रहे थे। और इससे यह लग रहा था कि वह पेंच को खोलने के बजाय और भी कसते चले जा रहे थे। यहाँ पेंच को खोलने का मतलब यह है, जब किसी पेंच को नेट बोल्ट को ठीक प्रकार से उसकी चूड़ियों के आकार में कसा जाता है तो वह व्यवस्थित अंदर की ओर चली जाती है। और अगर काम करने वाले को बड़ी देर हुई रहती है, उसको लगता है मैं जल्दी से इसको ठोक दूं और चले जाऊं, अपना काम निपटाऊं, तो वह बेतरतीब जहां कसी जानी चाहिए उस स्थान पर कसती नहीं है और जल्दी ही वह खुल जाती है। ऐसा ही कवि के साथ हो रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इस कर्तव्य का यहाँ अर्थ यह हुआ कि कवि द्वारा कही गई कविता तो कवि को अपनी पसंद नहीं आई। वह उसको आकर्षक बनाना चाह रहे थे, भाषा के चक्कर में आकर्षक भी नहीं बनी, भावाभिव्यक्ति भी सही प्रकार से नहीं हुई। लेकिन तभी भी कविता को सुनने वाले लोग कह रहे थे या दर्शक कह रहे थे कि वाह तुम्हारी कविता बहुत अच्छी बनी है, कवि को शाबाशी दे रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। फिर अंततः वही हुआ जिसका प्रयास कवि कर रहे थे, वो न हो करके सारी कविता बेमतलब बन गई, जिसका कोई मतलब नहीं हुआ। यानी एक उदाहरण मैंने ऊपर दिया था जो उसी प्रकार का, जिस प्रकार से पेंच को जबरदस्ती किसी स्थान पर ठोक दिया जाता है और वह ठीक न हो करके वहाँ से अस्थिर होकर के वापस चला आता है।
ऐसे ही बात की चूड़ी मरना, यह मुहावरा है। अपनी द्वारा कही गई बात को कभी ठीक प्रकार से नहीं कह पाए, वह भाषा के चक्कर में बेवजह घूमने लगी।